दोस्तों आप चौबे वर्ल्ड देख रहे हो। आज मैं बड़ा ही आसान प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। आप सोचोगे इतना इजी क्वेश्चंस क्यों, बट कुछ मकसद है इस क्वेश्चन का। वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक ये वीडियोस पहुँचते रहे। क्वेश्चन आसान लाने का रीज़न यह है, मेरा खुद का मानना है और बहुत ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि मैथ्स जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते। जिस दिन हम प्रॉब्लम समझ गए, यानी कि जो प्रश्न पूछ रहा है उसको हम समझने लगे, उस दिन मैथ हमारा आसान हो जाएगा। होता क्या है कि 80%, 70 से 80% मैथ तभी सॉल्व हो जाता है जब आप क्वेश्चन समझ जाते हो। लेकिन यदि आप क्वेश्चन नहीं समझे तो फिर आप फ्लॉप हो जाते हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 70 से 80% मैथ्स कवर कराने के लिए आपको बेसिक क्वेश्चन से लेकर चले और बता रहे हैं कि कैसे जब कोई क्वेश्चन हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में लिखा होगा तो उसको मैथ के एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं, अंत तक वीडियो देखिए, क्लियर करिए। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है। संख्या पूछ रहा है, इस पे भी हमको नहीं ध्यान देना है कि तो वो संख्या क्या है, तो पूछ रहा है, क्वेश्चन हो गया। आपसे क्या करें, किसी संख्या के 1/3 का 1/4, इसी को कन्वर्ट करो। किसी संख्या को क्या मान ले, x y z abc जो मन करे मान लो। हमने मान लिया x, किसी संख्या को x माना, तो किसी संख्या के 1/3 को 1/3 कहते हैं, यानी 1/3 क्या कहते हैं, 1/3 संख्या को हमने x माना और 1/4 को क्या कहेंगे, 1/4 1/4। तो किसी संख्या के यानी x 1/3 का 1/4 यानी x का 1/3 का 1/4 कौन है, 24 है। तो इक्वल टू लिख दे 24। फिर देख लीजिए तब लिखेंगे, किसी संख्या यानी x के 1/3 यानी 1/3 का 1/4 यानी 1/4 कौन है, 24 है। यदि मैं आपसे कह रहा हूं 5 + 4 9 होता है तो आप क्या इक्वल टू लगाते हो, नहीं लगाते हो। आपसे मैं कह रहा हूं 7 + 3 10 होता है, तो इक्वल टू लगाते हो, नहीं लगाते। उसी तरह क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 1/3 का 1/4 यानी संख्या x का 1/3 और उसका यानी इसका फिर 1/4 क्या है, 24 है, यानी इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू 24। बस यहीं पर आपका आंसर आ गया। यह था क्वेश्चन को मैथमेटिकल टर्म्स में बदलना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, अंत तक देखिए, और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, डिफिकल्ट भी होगा उसको भी बदला जाएगा, बेसिक से शुरू किया हूं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करना है। का मतलब मैं बोला था पुराने वीडियो में, देख लीजिएगा बोर्ड मास वाले, कि गुणा करना होता है। इसको इसमें कर लेंगे और इसको इसमें कर लेंगे, तो क्या हो गया, x × 1/12 = 24। क्लियर। अब क्या करोगे, यह चल जाएगा यहाँ, बाकी यहाँ कुछ बचेगा नहीं। तो दिस इंप्लाइज x = 12 × 24। अब बहुत लोग कहोगे सर 12 × 24 कैसे करें, तो अरे भाई 12 या 24 का टेबल पढ़ लीजिए। तो 24 का टेबल आसान है, 24 10 जा 240 यानी 240 आ गया। 24 दफा में 240 आया, बाकी का 2 बचा, तो 24 दूनी 48, तो 240 में 48 जोड़ोगे 288। आंसर नहीं आएगा, 24 × 12 लिख के कर लेना, तो भी यही चीज आ जाएगा 288। तो ये रहा क्वेश्चन के लैंग्वेजेस को समझना, उसकी भाषा को समझना। अब जरा अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या के 1/4 का आधा 20 है। कह रहा है किसी संख्या के 1/4 का आधा क्या है, 20 है। अब किसी संख्या को x मान लें और 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और आधा, आधा मतलब क्या होता है, पुराने वीडियोस में बताया हूं, आधा मतलब होता है 1/2। तो फिर लिख रहे किसी संख्या ने x के 1/4 तो 1/4 और इनका क्या, आधा, आधा मतलब 1/2। ये क्या है, 20 है, इक्वल टू लगाओगे, हाँ सेम कंडीशन ऊपर वाला लगा दोगे। तो किसी संख्या ने x के 1/4 तो x का 1/4, उसका आधा यानी का 1/2 कौन है, 20 है, यानी इक्वल टू 20। यहाँ पे आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रख दिए, सेम काम फिर कर लीजिए, गुणा करिए, तो क्या होगा, x × 1/8 = 20। ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x = 160। आपका आंसर हो जाएगा 820 यानी 28 = 160।
अब आगे देखते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि जो 96 का 1/4 ये बस इतना जो लिखा हो, यानी इंग्लिश में लिखा हो 1/4 ऑफ 96। इसको इंग्लिश में क्या लिखा हो 2/3 यानी 2/3 ऑफ 54। तो इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखना है, आप क्या देख रहे हो, हिंदी में लिखा हो प्रश्न या इंग्लिश में लिखा हो, करना क्या है उसको मैथ्स में बदलना है। मैथ्स में बदलना अगर सीख गया तो आपका आंसर आ गया, उसके बाद कैलकुलेशंस रह जाते हैं और एक आध फॉर्मूला बैठाना रह जाता है और कुछ नहीं रहता। खासकर 8 तक के बच्चों के लिए और जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो मैथ्स पूछे जाते हैं लगभग मैथ्स का ही कहानी। तो यहाँ देखिए 96 का 1/4 तो क्या लिख दोगे 96 इंटू 1/4। 96 का 1/4 1/4। 54 के 2/3 तो 54 इंटू 2/3। यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। कह रहा 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है। अब किसको कम कह रहा है यह सोचना है, समझना है। जैसे यह समझे आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है मेरे साथ समझने का कोशिश करिए कि 96 का 1/4 54 के 2/3 से कम है। कितना कम है पूछ रहा है ना, यानी कम है। अगर आपसे पूछ रहा है तो कम होगा तो ही तो पूछ रहा होगा भाई, नहीं कम होगा तो क्यों पूछेगा। तो आप बस ये समझिए 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना हटा दीजिए, कम है। कम है यानी उसी को कह रहा है कि 54 के 2/3 से कम है। कौन कम है 96 का 1/4। आप गलती क्या करते हो, जल्दी से जाओगे तो 96 गुणे 1/4 माइनस 54 गुणे 2/3 लिख के आ जाओगे, आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं समझाना चाह रहा हूं कि 96 का 1/4 54 के 2/3 से कम है। तो 54 के 2/3 से कम यानी 54 का 2/3 बड़ा होगा। बड़ा होगा ना, तो जो बड़ा होगा उसमें से घटाओ भाई। 54 गुणे 2/3 माइनस 96 गुणे 1/4। जैसे इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करना भी आसान है क्योंकि ये 3 से कट हो जाएगा। तो कितने बार में कट करें, देखिए 3 1 जा 3 2 बचा 24 हुआ 3 8 24। क्लियर 18 बार में। इसी तरह इसको काटिए 4 दूनी 8 1 16 4 3 को 16 कितने बार में 24 बार में। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे 18 गुणे 2 बचा है तो 18 दूनी क्या होता है 36 माइनस यहाँ बस 24 बचा है तो आप जवाब क्या दे दोगे 12। यानी कि 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है तो 12 कम है। गलती कहाँ होता जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखा हूं, हम क्या सोचते हैं कि 96 का 1/4 54 के 2/3 से कम है तो इसमें से इसको घटा देते। फिर समझा रहा हूं समझ लीजिए। वीडियो देखते समय क्लास अटेंड करते समय आसान लगता है, बाद में पेपर में ही सब मिस्टेक्स होते हैं। तो 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है। तो कितना जैसे आपने ढका तो आपको ये क्लियर हो गया कि 96 का 1/4 54 के 2/3 से कम है। अब 54 के 2/3 से कम यह है तो जो कम है उसको घटा दो बड़े वाले में से। 54 के 2/3 से हमने 96 का 1/4 घटा दिया और 12 आंसर आ गया। नीचे वाले क्वेश्चन को आप अपने आप को निखारना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर निकालिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर मिलाइए क्या आप सही है या गलत है। तो इसमें क्या कर 120 का आधा, आधा मतलब मैं बोला हूं 1/2 हाफ, तो क्या हो जाएगा 120 का आधा क्या लिख दोगे 120 इंटू 1/2। 80 के 1/4 इसको क्या लिख दोगे 80 गुणे 1/4। अब देखिए आप कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, अगला जो वीडियो दूंगा उसको आप 5-7 क्वेश्चन देखोगे तो और सीख जाओगे। और जिस दिन आप हिंदी से इंग्लिश से क्वेश्चन को समझना सीख जाओगे, नहीं जिस भी भाषा में आपके प्रश्न है उसको समझना सीख जाओगे, आपका मैथ्स आसान होते जाएगा। 70 to 80% आप सॉल्व कर लोगे, विश्वास करिए। यहाँ ये तो 120 का आधा यानी 120 इंटू 1/2, 80 का 1/4 यानी 80 गुणे 1/4। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्वेश्चन समझते हैं। 120 का आधा 80 के 1/4 से कितना अधिक है। अब कितना अधिक लो तो 120 का आधा 80 के 1/4 से अधिक है।
यानी 120 का जो आधा है वो अधिक है किससे, 80 के 1/4 से। तो जो अधिक होगा उसी में से तो घटाओगे, तो ये अधिक है तो इसके हम से घटाएंगे, यानी हम सॉल्यूशन यहाँ बॉक्स में लिख रहे हैं, जरा देखिएगा 120 का आधा यानी 120 गुणे 1/2 माइनस ये अधिक है ना, तो 80 गुणे 1/4 काट दीजिए कै बार में, 60 बार में, इसको काटिए कै बार में, 20 बार में, तो 60 माइनस 20 इक्वल टू 40 आंसर है। लेकिन एक और लाइन समझ लीजिए, 120 का आधा, ठीक है, 80 के 1/4 से कितना ढक दिए तो क्या हो गया, अधिक है, यानी 120 का आधा 80 के 1/4 से अधिक है। अधिक कौन है, 120 का आधा ना। तो फिर देखिए जहां पे सेंस आपको मिल गया कि कौन आधा है, सॉरी कौन अधिक है, तो जो अधिक है उसमें से कम वाले को घटा देना ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो 120 का आधा क्या है, अधिक है किससे, 80 के 1/4 से, तो ये काम हमने किया, इसमें से इसको घटाया और यह आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा और क्वेश्चन लेकर। देखिए यूट्यूब का चैनल नया है यह, अभी तक हम लोग ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे, अब ऑनलाइन भी चला रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर करके आगे बढ़ाइए, ताकि और अच्छे अच्छे फैकल्टीज और वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाया जा सके और आप गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर सको और अपने जीवन में सफलता का द्वार खोल सको। धन्यवाद, बने रहिए चौबे वर्ल्ड के साथ।